हमें जीवन में सफल होना है तो हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा, अपने लक्ष्य के पीछे पड़ जाना होगा। मन में यह जिद ठाननी होगी कि मैं तब तक यह काम करूंगा जब तक यह लक्ष्य पूरा ना हो जाए। 4 लड़के गांव घूमने के लिए आते हैं। गांव आने के बाद जब उन्हें इस बात का पता चला कि यहाँ किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो वे हंसने लगे। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वो चारों लड़के शहर से आए थे और अपने पढ़ाई लिखाई पर उन्हें बहुत ज्यादा घमंड था और अपने इसी घमंड के कारण उन्होंने गांव वालों को बुलाया। किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वो जब भी नाचता था तभी बारिश हुआ करती थी। इसलिए जब समय से बारिश नहीं होती या बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती, सूखे का संशय होने लगता था तो सारे गांव वाले उसी साधु के पास जाया करते थे और उनसे अनुरोध करते कि वो नाचना शुरू करें। और जब भी वो नाचने लगते थे बारिश जरूर होती थी और गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी। तुम लोग क्यों इस साधु को इतना महान बना रहे हो? बारिश तो हम भी नाच कर करवा देंगे। शहर के लड़कों ने बड़ा ही घमंड में यह बात गांव वालों से कहा। लड़के कहते हैं कि अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो इस साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अब यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जरा देखें, जो तुम लोग इस साधु की इतनी बड़ाई कर रहे हो, कहते हो कि ये साधु नाचता है तो बारिश हो जाती है, जरा हम भी देखें कि इस बात में कितनी सच्चाई है। और जहां तक बारिश की बात रही, वो तो हम भी नाचेंगे और तुम गांव वालों देखना, तुम्हारे सामने बारिश हो जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर उस साधु की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं और गांव वालों ने उस साधु को सारी बात बताई। गांव वालों ने साधु से कहा कि हे साधु महाराज, ये देखिए, ये 4 लड़के शहर से हमारे गांव में आते हैं। दरअसल ये भी इसी गांव के हैं, लेकिन उच्ची शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये शहर में अब रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। दरअसल इनकी छुट्टी थी तो ये गांव आए और जब इन्हें पता चला आपके बारे में या आपके नाचने से बारिश होती है तो इन लड़कों को यकीन नहीं हुआ और ये कह रहे हैं कि इनके नाचने से भी बारिश हो जाएगी। एक तरीके से ये आपको चुनौती दे रहे हैं साधु जी। साधु महाराज ने गांव वाले की मुंह से यह बात सुनी और थोड़ा सा मुस्कुराए। फिर क्या था, शहर का पहला लड़का नाचना शुरू कर देता है। वो पहला लड़का नाचना शुरू करता है और आधे घंटे तक नाचता है, नाचता ही रहता है और आधे घंटे में वो लड़का थकने लग जाता है और पूरी तरह से थक जाने के बाद वो लड़का बैठ जाता है। बारिश नहीं होती है। बारिश तो बहुत दूर के बाद आकाश में बादल तक नहीं दिखे। कुछ देर के बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया। वो भी बड़े जोश और खरोश के साथ नाचना शुरू किया। नाचते नाचते आधा घंटा बीत गया, लेकिन ये लड़का नहीं थका। फिर भी नाचता रहा और नाचते नाचते 1 घंटे बीत गए। 1 घंटा नाचने के बाद यह दूसरा लड़का भी थक गया, थक कर बैठ गया। लेकिन आकाश में एक बादल का अंश तक नहीं दिख रहा था। बारिश तो अभी बहुत दूर की बात थी। इसके बाद तीसरे और चौथे लड़के ने भी कोशिश की, बहुत कोशिश की, नाचा, देर तक नाचा, लेकिन वो भी घंटे सवा घंटे में थक कर दोनों बैठ गए और आकाश में बिल्कुल भी बारिश का, बादल का नामो निशान तक नहीं था। चारों लड़के नाच कर, थक कर, पूरी कोशिश करके बैठ गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब साधु महाराज की बारी थी। साधु ने भी नाचना शुरू कर दिया। साधु नाचता रहा, नाचते नाचते 1 घंटा बीत गया, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं था। लेकिन साधु फिर भी नहीं रुका और नाचता रहा और इसी तरीके से नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर अभी भी बारिश होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। इसके पश्चात 4 घंटे बीत गए, लेकिन बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साधु अभी तक नाच ही रहा था
साधु रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। साधु भी थका थका सा प्रतीत हो रहा था, लेकिन साधु रुकने का नाम नहीं ले रहा था, नाचता ही जा रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और शाम ढलते ही आकाश में हल्की हल्की बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी, बिजली भी कड़कने लगी और थोड़ी देर के बाद ही बारिश शुरू हो गई। यह दृश्य देखकर वो शहर के चारों लड़के एकदम दंग रह गए, हैरान रह गए और तुरंत साधु महाराज के पांव पर गिर गए और साधु महाराज से क्षमा मांगी, गांव वालों से भी क्षमा मांगी। फिर उन चारों लड़कों ने साधु से पूछा कि साधु महाराज, आखिर ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई? हमने इतना नाचा, इतनी कोशिश की, थक गए, फिर भी हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। ऐसा क्यों साधु बाबा? इस पर साधु महाराज कहते हैं कि जब मैं नाचता हूं, जब मैं नाचना शुरू करता हूं, तो मैं दो बातों का ध्यान देता हूं। इन दो बातों का बहुत ही विशेष ध्यान देता हूं। पहली बात तो मैं यह सोचता हूं कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह कि मैं तब तक नाचता रहूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। और जो लोग सफल होते हैं उन लोगों में भी यही गुण विद्यमान होता है। वे भी अपने लक्ष्य को लेकर एकदम सटीक होते हैं। वो जिस काम को भी करते हैं उस काम में सफल होने का उन्हें पूरा भरोसा होता है और उस काम को सफल करने की पूरी जिद होती है। सफल होने वाले लोग नहीं टालते कामों को, कल पर, परसों पर, ये काम मैं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लूंगा, अच्छा इस काम को मैं सुबह कर लूंगा। जो लोग सफल होते हैं और समझदार होते हैं, किसी काम को शुरू करते हैं तो उसे खत्म करके ही छोड़ते हैं। ऐसे लोग उस काम को तब तक करते हैं, तब तक करते चले जाते हैं जब तक कि वो उस काम में सफल न हो जाए। इसलिए अगर हमें अपने लक्ष्य को पाना है